ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज। सो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। राइट गाइस, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक को। सो हमारी फर्स्ट टाइप की स्टडी आती है ऑफ्थाल्मोलॉजी। एंड ऑफ्थाल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आईज। यानी कि गाइस जो ऑफ्थाल्मोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ आईज, यानी आई की स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजी। और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है बट मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सो जो आईज की स्टडी करता है वो होता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, और उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड है हमारा डर्मेटोलॉजी। सो डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की स्टडी को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और गाइस स्किन की जो मतलब ये स्टडी करता है, जो डर्मेटोलॉजी स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। मैक्सिमम केसेस में गाइस यही होगा कि जो आपको स्टडी गिवन होगी उसके लास्ट में आपको इस या फिर इस टाइप के वर्ड्स लगाने होंगे, तो वो स्टडी करता होगा वो पर्सन आपका नाम बन जाएगा, जैसे कि डर्मेटोलॉजी। सो डर्मेटोलॉजी जो स्टडी करता है वो होता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट आता है हमारा न्यूरोलॉजी। सो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी जो ब्रेन की स्टडी करते हैं, कितना बड़ा ब्रेन है, कितना छोटा ब्रेन है, कि कौन से कंपाउंड्स हैं ब्रेन के अंदर, वो होता है एक न्यूरोलॉजिस्ट। और उसकी प्रॉपर डिटेल स्टडी करने को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और हमारा फोर्थ पॉइंट अब आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होती है गाइस कैंसर्स और ट्यूमर्स की स्टडी करना, यानी कि जो कैंसर्स होते हैं, क्यों हमें कैंसर होते हैं, कैंसर में होता क्या है, कैसे क्योर होता है, और इन सब की कैंसर्स और ट्यूमर्स की जो स्टडी करते हैं वो होते हैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट। और जो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। अब आते हैं एंटोमोलॉजी की तरफ। एंटोमोलॉजी होती है गाइस स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, या फिर जितने मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जो भी होते हैं, उनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और जो वो स्टडी करता है सेम हो जाता है वो एंटोमोलॉजिस्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ है गाइस हमारा इकोलॉजी। सो इकोलॉजी होती है गाइस स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। यानी कि जो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है फिर उसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली करेक्ट। बढ़ते हमारे सेवंथ पॉइंट की तरफ जो कि है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी होती है गाइस स्टडी ऑफ लिवर, यानी कि लिवर की स्टडी को हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी। और जो स्टडी करता है वो कौन होता है, हेपेटोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली करेक्ट। 8th पॉइंट है हमारा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होती है गाइस स्टार्स की स्टडी, यानी जो आसमान में जितने भी तारे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, कौन कितना ब्राइट होता है, कितने हमारे स्टार्स हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोलॉजी। वो स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, और जो वो स्टडी करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। 9th पॉइंट आता है हमारा कार्टोलॉजी, यानी जितने भी मैप्स बनते हैं, जितने मैप्स के डिजाइन होते हैं, कैसे उन्हें फ्रेम करना है, वो जो स्टडी करता है वो होता है एक कार्टोलॉजिस्ट। और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कार्टोलॉजी। किसकी स्टडी को, मैप्स की स्टडी को। इसके लिए गाइस एक और टर्म होता है वो होता है कार्टोग्राफी। सो कार्टोग्राफी इज आल्सो द स्टडी ऑफ मैप्स, यानी कि कार्टोलॉजी और कार्टोग्राफी वन एंड द सेम थिंग होती हैं। हमारे 10th पॉइंट आता है जियोलॉजी, यानी अर्थ की स्टडी को, अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी वेट है, और उसके डिटेल फंक्शन के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं जियोलॉजी। और जो उसे स्टडी करता है वो होता है एक जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास गाइस फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स इन द सेंस उस टाइप की ड्रग्स की भी स्टडी करता है, जो कैफीन वगैरह होते हैं उस टाइप की ड्रग्स की भी, प्लस जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन के अंदर ड्रग्स डलते हैं हमें क्योर करने के लिए, उनकी स्टडी डिटेल में जो करता है वो होता है एक फार्माकोलॉजिस्ट। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है गाइस हमारी स्टडी ऑफ द बर्ड्स, यानी बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी जो स्टडी करता है वो होता है एक ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ईयर्स, यानी ईयर्स के बारे में जो स्टडी करता है कि कैसे आवाज हमारे कानों के अंदर जाती है, कैसे वो प्रोसेस होती है, कैसे वो सिग्नल्स भेजती है हमारे ब्रेन को, कैसे वो स्टडी कर, मतलब प्रॉपर एक डिटेल फंक्शन जो ईयर्स के बारे में समझता है वो होता है एक ऑटोलॉजिस्ट। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजी। हमारा 14 पॉइंट है आज का साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि जो माइंड होता है हमारा, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा हमारा माइंड है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, इसकी डिटेल स्टडी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। और जो ये करता है, स्टडी करता है साइकोलॉजी की, वो होता है एक साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हमारा सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी होती है गाइस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इन सब वगैरह के बारे में जो स्टडी होती है वो होती है सीस्मोलॉजी। और जो वो स्टडी करता है वो होता है एक सीस्मोलॉजिस्ट। 16 पॉइंट आता है गाइस हमारा सेलेनोलॉजी। मून की स्टडी को हम बोलते हैं गाइस सेलेनोलॉजी, जो मून के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में समझता है। और मून आपने ये तो सुना ही होगा कि जो मून होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वो जो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में वो होते हैं एक सेलेनोलॉजिस्ट। और जो ये स्टडी होती है वो होती है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास म्यूजिकोलॉजी। ये सबसे सिंपल है गाइस, क्योंकि इसके टर्म के अंदर ही है किसकी स्टडी है, ये म्यूजिक। ये बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, इसमें कुछ डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नेफोलॉजी। क्लाउड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं गाइस एक नेफोलॉजिस्ट। और जो उस स्टडी को हम बोलते हैं नेफोलॉजी। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होती है गाइस हमारी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, बनाना, कीवी, ऑरेंज, ग्रेप्स जैसे मौसमी और मैंगो, इतने भी मतलब जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। और जो ये स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? पोमोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट आता है गाइस पायरोलॉजी। सो पायरोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फायर, यानी कि फायर कैसे प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को हम बोलते हैं पायरोलॉजी। और जो ये पढ़ता है वो क्या होता है गाइस? आप ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि तभी मेरे को पता चल पाएगा कि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने अभी तक देखी है, तो यानी आपको अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे तो गाइस ये बहुत सारे हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज, मैं आगे जाकर इनके और ज़्यादा पार्ट्स भी लाऊंगा। ये इसका सिर्फ पार्ट 1 आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।